दिखावा और नक्सलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कराया है। बंधुगण, शराबबंदी, आप याद करिए पिछली बार जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए थे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक मुख्य बिंदु को पकड़ा था छत्तीसगढ़ में कि हम यहां पर 100% शराबबंदी कराएंगे। शराबबंदी नहीं हुई। शराब के नाम पर, नकली शराब के नाम पर, डोर स्टेप शराब डिलीवरी के नाम पे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ। और तो और संजय जी, आम आदमी पार्टी वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वो भूपेश बघेल जी को अरेस्ट करने की बात कर रहे थे कि इनको अरेस्ट करो, ये बहुत बड़े शराब माफिया हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ा माफिया जब कह रहा है कि वो भी डॉन है, तो ये कितने बड़े डॉन होंगे आप सोचिए जरा। जब आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि ये हमसे आगे निकल गए हैं शराब घोटाले में और भूपेश बघेल जी अरेस्ट होने चाहिए, तो 2161 करोड़ का शराब घोटाला। आप सभी गणमान्य पत्रकार बंधु हैं और कई वर्षों से आप इस प्रोफेशन में हैं। एक विषय आप सब मानेंगे कि विगत 15 वर्ष, ये कांग्रेस के 5 वर्ष काट दीजिए, छत्तीसगढ़ के विगत 15 वर्ष अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी एक विषय को लेकर चर्चा होती थी, कीर्तिमान होता था, तो वो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीडीएस स्कीम को लेकर होता था कि धान और चावल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो इस प्रकार से होता था कि उसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता था। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पीडीएस स्कीम में एक धब्बा लगाने का काम, सेंध मारने का काम ठगेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है और लगभग 600 करोड़ रुपए का घोटाला पीडीएस स्कैम में किया है। ये सारे तथ्य सीएजी के रिपोर्ट में भी है और हमारे घोटाले पत्र में एक एक डिटेल्स है। समय कम होने के कारण मैं केवल मुख्य बिंदु बता रहा हूं। और इतना ही नहीं, किस प्रकार आप देखिए कोरोना का काल आया, उसमें भी इन्होंने विपत्ति में किस प्रकार से फायदा उठाया जाए, आपदा में किस प्रकार से फायदा उठाया जाए, इसका भी फायदा उठाते हुए जो चावल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ भेजा, उसमें 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 5000 करोड़ रुपए का। सरकारी नौकरी नीलाम होती है। चेयरमैन टामन सोनवाली जी हैं और टामन सोनवानी जी के बेटे समेत कई कांग्रेस नेता के रिश्तेदार आज चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं सरकारी नौकरी। आप सोच के देखिए। केवल इतना ही नहीं, ऑनलाइन सट्टा, इसका संरक्षण करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। राहुल गांधी जी, ऑनलाइन सट्टा, ये ऑनलाइन सट्टा को संरक्षण देने के कारण लगभग 50 लाख ऐसे लोग हैं जो इसके चपेटे में आए, छत्तीसगढ़ में उनका पैसा डूबा और कुल मिलाकर के लगभग 5000 करोड़ रुपए का गबन इस ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से हुआ। आप सबके अखबारों ने, आप सबके चैनलों ने इसे दिखाया है। छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिच स्टेट है। स्वाभाविक रूप से वहां पर जिस प्रकार की अनियमितता मिनरल्स को लेकर हुआ है और खास करके कोयला कारोबार में हुआ है, कोयला कारोबार में 25 रुपए प्रति टन की उगाही, 1 टन पे 25 रुपए की उगाही, और इस कारण से लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कोयले को लेकर छत्तीसगढ़ में ठगेश सरकार ने किया है। वन क्षेत्र बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ में। वन विभाग के 33 टेंडर में अनियमितता हुई है और इसके कारण जो हमने अखबार में पढ़ा है, सीएजी की रिपोर्ट में आई है, 4000 करोड़ रुपए का लूट हुआ है। मुझे तो बोलते हुए भी यहां हिसाब रखना पड़ रहा है। 5000, 5000, 4000, 6000, 5000, कितने कितने हजारों करोड़ों लूट जा रहे हैं। और जो गुड़ और चना वितरण का घोटाला हुआ है, उसके विषय में भी आप जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैंने खनन के विषय में कहा, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम मोहन मरकाम है, खुद मोहन मरकाम ने माना है और ये आज विदित है वहां पर छत्तीसगढ़ में, बच्चा बच्चा जानता है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में उन्होंने घोटाला करके किस प्रकार 7 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस विषय में छत्तीसगढ़ के हर अखबार में सुर्खियां थी। मोहन मरकाम जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के।
शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। शिक्षकों के लिए कई विषय इन 360 वादों में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किया था। राहुल गांधी जी, मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे कि शिक्षकों की भर्ती और खास करके शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर किस प्रकार का गबन का काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिसमें लगभग 20,000 शिक्षकों से करोड़